मुखिया उप मुखिया वार्ड सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होंगे। जब बनेगा कोई भी योजना पर काम होना स्टार्ट शुरू होता है तो उससे पहले उस योजना को ग्राम सभा में पारित करवाना होता है। पंचायत के वोटर लिस्ट में नाम होगा, वे लोग इस समिति के क्या बन सकते हैं, सदस्य बन के, यानी कि बिहार पंचायती राज कानून का यह बुक है। और इसमें हम आपको बताते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि निगरानी समिति ग्राम सभा को ग्राम पंचायत। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि निगरानी समिति के बारे में। देखिए बिहार सरकार इस बार बहुत सजग है, क्योंकि इस बार एक भी समिति को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि ग्राम पंचायत के स्तर पे जो भी समितियां बनती है, वार्ड सदस्य के स्तर पे जो भी समितियां बनती है, प्रखंड स्तर पे जो भी समितियां बनती है और उसके बाद जिला स्तर पे जो भी समितियां बनती है, तो सरकार की तरफ से डायरेक्ट निर्देश है, यानी कि सरकार के जो मुख्य सचिव है यानी कि रंजीत सिंह जी के, उनके तरफ से पूरा का पूरा आदेश आ गया हुआ है कि इस बार जो है ना एक भी समिति बनाने में कोताही नहीं होनी चाहिए। तो इस बार इस चीजों से आप समझ लीजिए, ग्राम पंचायत में एक समिति बनेगी जो होती है निगरानी समिति। देखिए ग्राम सभा के द्वारा यह समिति का गठन किया जाना है और उसके बाद हम जानते हैं यह निगरानी समिति जो होती है इसका काम महत्वपूर्ण क्यों दे दी गई है और क्या महत्वपूर्ण इसका काम दे दी गई है। तो जान लीजिए, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ऐसे सारे सदस्य हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, बस लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज आप लोग जरूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए सबसे पहले तो निगरानी। अब यहां देखिए ग्राम पंचायत में कोई भी कार्य की निगरानी करने के माध्यम से इन यानी कि समितियों का निर्माण करना है। जान लीजिए यह प्रत्येक पंचायत में यह समिति बनेगा, प्रत्येक पंचायत में 5 लोगों का यह समिति बनेगा। और यह जानते हैं कि यह समिति में कौन कौन लोग हो सकते हैं, तो यह चीजों को जान लीजिए। उसके लिए हम सबसे पंचमा टॉपिक को हम जानेंगे कि मुखिया उप मुखिया वार्ड सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होंगे। इस समिति का सदस्य मुखिया वार्ड सदस्य या उप मुखिया नहीं हो सकते, किसी भी हाल में नहीं। उसके बाद हम जानते हैं कि योजना बनाने में सहयोग। देखिए ग्राम सभा, कोई भी योजना जब बनेगा, कोई भी योजना पर काम होना स्टार्ट शुरू होता है तो उससे पहले उस योजना को ग्राम सभा में पारित करवाना होता है। तो यह जान लीजिए, यह ग्राम सभा में आप पारित करवाने से पहले आपको जो है ना यह योजना को जो है ना यह निगरानी समिति के देख रेख में भी यह योजना पारित होगा। निगरानी समिति को बताना पड़ेगा आपको पूरे डिटेल में, तो निगरानी समिति उस पर निगरानी करेगी। कोई भी योजना का कार्य करवाइएगा, उसी प्रकार चल रही योजनाओं की जांच करेंगे। अगर कोई योजना चल रही है उसमें किसी भी प्रकार का उसमें धोखाधड़ी ना हो, किसी भी प्रकार का अनर्गल बातें नहीं हो, उस योजना में योजना पर निष्पक्षता पूर्वक काम हो, तो इसके लिए योजना समिति जो है ना यानी कि उसकी जांच करेगी कि वह काम जो है संपूर्ण यानी कि निष्पक्ष तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह योजना निगरानी समिति का जो है ना यह बहुत महत्वपूर्ण दायित्व सरकार के द्वारा दिया गया है। और इस बात को हम ऐसे नहीं, आपको हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे। उसके बाद देखिए ग्राम सभा के सदस्य, और इसका जान लीजिए ग्राम सभा के कोई भी सदस्य, यानी कि ग्राम सभा के कोई भी सदस्य कहने का मतलब कि जितने भी वार्ड मेंबर है, वार्ड सदस्य है या मुखिया जी है या उप मुखिया जी है, इनके अलावे ग्राम सभा के कोई भी सदस्य जिनका उस यानी कि पंचायत में नाम होगा, जिनका उस पंचायत के वोटर लिस्ट में नाम होगा, वे लोग इस समिति के क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। और यह समिति के सदस्य बन जाने के देखिए एक फायदे क्या है कि आपको सरकार में भूमिका हो जाएगा, ग्राम पंचायत की सरकार में आपकी भूमिका हो जाएगी और इससे आप ग्राम पंचायत की सरकार चलाने के परिपक्व यानी कि आपके पास उसका अनुभव हो जाएगा। अगर भविष्य में आप किसी भी बड़े पद पे खड़ा होने की बात सोच रहे हैं, या मुखिया या पंचायत समिति या जिला परिषद या किसी भी प्रकार के पद पे आप यानी कि खड़े होने की सोच रहे हैं, या इस बार मुखिया के चुनाव से हार गए हैं, वो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में ही लगे रहते हैं, तो वैसे व्यक्ति इस निगरानी का सदस्य जरूर बन जाए, क्योंकि आपको जो है ना हर एक योजना को जांच करने का अधिकार मिलेगा, हर एक योजना में योजना बनाने का सहयोग मिलेगा, हर एक योजना को निगरानी करने का अधिकार मिलेगा। और जान लीजिए यह निगरानी समिति का कोई भी कंप्लेन पर यानी कि ब्लॉक लेवल का पदाधिकारी को यह सुनवाई लेना है, अगर नहीं लेते हैं ना तो इनको भी कंप्लेन करने का ऊपर तक अधिकार है, जो कि इनके विशेष बातों को सुना जाता है। और इस बातों को जान लीजिए, मुखिया उप मुखिया वार्ड सदस्य इस निगरानी समिति का सदस्य नहीं हो सकेंगे। अब देखिए यह बातों को हम आपको ऐसे नहीं बता रहे हैं, यह बातों को हम एक बुक में दिखा रहे हैं जो कि ग्राम पंचायत के यानी कि बिहार पंचायती राज कानून का यह बुक है। और इसमें हम
हम आपको बताते हैं, यही यहाँ लिखा हुआ है कि निगरानी समिति ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे कार्य, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों को देखरेख के लिए निगरानी समिति का गठन करने का अधिकार है। यानी कि निगरानी समिति को गठन करने का इनको अधिकार है, यानी कि यही सब कार्य, कोई भी योजना का चल रहा है कार्य, स्कीम और क्रियाकलापों को देखरेख के लिए। और उसके बाद इन निगरानी समिति का रिपोर्ट ग्राम सभा के बैठक में चर्चा हेतु रखने का प्रावधान है। और कोई भी काम अगर मुखिया जी के द्वारा, यानी कि जिला पार्षद के द्वारा या पंचायत समिति के द्वारा हो रहा है, लेकिन यह निगरानी समिति जो बनेगा वो पंचायत स्तर पे बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो पंचायत स्तर पे बनेंगे तो इनको जो है ना अधिकार, यानी कि ऐसे तो सबसे ये लोग यानी कि कार्य खोज सकते हैं, लेकिन विशेष पंचायत के कामों के इनके ऊपर विशेष अधिकार है। और उसके बाद देखिए, इन निगरानी समिति के सदस्य उप मुखिया, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य को छोड़कर ग्राम सभा के कोई भी सदस्य हो सकता है। इतनी बातों को इसमें दिया हुआ है, यानी कि ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया और जो है ना यानी कि वार्ड सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं हो सकते। देखिए, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करके हमको इस वीडियो को ढूंढना पड़ता है और तब आपको जानकारी देना पड़ता है। धन्यवाद।